आब अपना सब चली महामहोपाध्याय परमेश्वर झा जी के लिखल जे सीमंतनी नाम के आख्यायिका छे, कथा छे, ई कथा पढ़े के लेल जा रहल छी। कथा मतलब की छे? कहानिये के कथा कहल जाय छे, ठीक छे। तो सीमंतनी नाम के एकटा बच्ची छे, लड़की छे, ओकरा संगे केना की भेले नहीं भेले से एही कहानी में कहल जेतै। कहे छथिन भारतवर्षक अंतर्गत, भारतवर्ष के अपन देश के नाम की छियै? भारत आई के नाम छे, लेकिन प्राचीन नाम अपन देश के भारतवर्ष। तो कहे छथिन भारतवर्षक अंतर्गत मतलब भारत देश के मध्य में आर्यावर्त स्थान में, आर्यावर्त नामक स्थान में सनातन धर्म धारक, सनातन धर्म के धारण करो वाला दुर्जन शासक। केहन शासक? दुर्जन मतलब जे नीक राजा नहीं रहे, खराब राजा शासन करे वाला, अनेक यज्ञ कारक, शरणागत पालक, अनेक प्रकार के यज्ञ के जे कारक सब रहे, शरणागत पालक, शरणागत जे रहे और रक्षा करे वाला जे रहे, सर्व सुखदायक, सब सुख के दे वाला जे रहे, अवदात कर्मा और अहाँ के उज्जवल, स्वच्छ और निर्मल कर्म के करे वाला जे रहे। चित्रवर्मा नामक एकटा राजा छलाह। राजा का नाम की छिए? चित्रवर्मा। चित्रवर्मा। ओही राजा के विविध गुणोपेत, वही राजा के मतलब चित्रवर्मा नामक राजा के विविध गुणोपेता, नाना प्रकार के गुण से संपन्न, उत्तम कुलोद्भूता, बहुत नीक कुल में, उद्भूत मतलब जन्म ले वाला, रमणीय आकृति, उनकर आकृति केहन रहे? रमणीय रहेन, सुंदर रहेन आकृति हुनकर। केहन रहेन आकृति? सुंदर रहेन। रति मूर्ति, रति कहल जाय छे प्रेम के, और वो प्रेम के मूर्ति छलाह। बहुत पत्नी छलथिन और उनका लग में प्रेम के मूर्ति रूपी बहुत सारा पत्नी छलखिन है। राजा के लक्षणे है कि बहुपत्नी कह राजा नह, जकरा बहुत सारा कन्या हुए, पत्नी हुए, ओकरा राजा कहल जाय छै। पहिलका राजा सब जे होइ छलैया तिनका बहुत सारा पत्नी होइ छलैन। जेठमा शिकार खेलै ले जाइ छलखिन है, वएह ठमा हुनका पत्नी भेट जाइ छलैन है। जे राज लक्षणोचित, राज लक्षण से संपन्न सब रहै छलखिन है, उनका साथ राजा शादी करै छलखिन है। यद्यपि प्रति पत्नी में, यद्यपि प्रति पत्नी में मतलब प्रत्येक पत्नी में शौर्य मतलब तेज, औदार्य मतलब औदार्य गुण, तेज आदि गुण संपन्न, तेज आदि से, तेज आदि सब की छलैया? गुण से युक्त छलैथ है। संपन्न मतलब हुनका में छलैन है ई सब, की सब? शौर्य, औदार्य, तेज, ई सब। अनेकानेक पुत्र छलथिन और बहुत सारा पुत्र छलैन है। तथापि एक कन्या के अत्यंत अभिलाषा छलैन, तैयो एकटा कन्या के बहुत अभिलाषा छलैन। अभिलाषा मतलब इच्छा रहे। यथार्थ में कन्या रत्न परम प्रीति, वास्तविक में कन्या रत्न जे है छे से परम प्रीति, अत्यंत प्रेम के ओ अनुकंपा पात्र होइत अछि। और वो अनुकंपा मतलब दया के पात्र है छै। अनुकंपा मतलब दया, दया के पात्र है छै। मनुओ अपन धर्म संहिता में, मनु जे छै बहुत पैघ एकटा धर्मशास्त्रकार भेलखिन है। ओ कहे छथिन मनुओ अपन धर्म संहिता में, मनु जी अब सेहो अपन धर्म संहिता में पौत्र दौहित्र के तुल्य मानने छै। पौत्र जे छै
ओ दोहित्र के तुल्य होइए, एहन मानै छै। अनंतर कतेक देवता पितरक आराधना सँ, ओहिके बाद बहुत सारा देवता पितर के आराधना सँ बहुते दिन एक कन्या जन्म लेलथिन। बहुत दिन के बाद एकटा कन्या के जन्म भेलै। राजा हुनकर जाति कर्मादि संस्कार, राजा हुनकर जाति कर्म। अब हम लोग अनुकंपा के पात्र होइ छै। आ मनुओ जे छै अपन धर्म संहिता में कहने छै, सब भ गेलै। एहिके बाद कतेक देवता पितरक आराधना सँ बहुत दिन के बाद हुनका की भेलनि हैं, कन्या के जन्म भेलनि हैं हुनका ठाम। राजा हुनक जाति कर्मादि संस्कार संपन्न क के, जात कर्मादि ई सब अहाँ के 16 प्रकार के जे संस्कार होइ छै, एहिमे जात कर्मादि संस्कार सेहो अबै छै। तऽ कहै छथिन जात कर्मादि संस्कार क के 11वां दिन ग्रह शांति पूर्वक, 11वां दिन जे छै ग्रह शांति क के सीमंतनी हिनकर नाम रखलथिन। की नाम रखलखिन? सीमंतिनी। सीमंतिनी। कियाकि तऽ नामकरण जे छै कहल गेलै या 11वां दिन या 10वां दिन बच्चा के राखक चाही, लेकिन अपना सब ओहिठमा लोग छठिहार दिन रखै छै। लेकिन कहल गेलै या 11वां या 10वां दिन, शास्त्र में एहन शास्त्रक वचन छै। एक दिन यही आनंदक प्रस्ताव में महाराज बहुत भारी सभा लगाए बैसल छलाह। ई जे हिनका कन्या रत्न भेलनि, जिनकर नाम सीमंतनी रखलखिन, वएह के आनंद में एकटा महाराज सभा लगेने छलाह, जाहि में दक्षिण वाम भाग में अपन अपन यथोचित स्थान पर राज परिवारक प्रधान लोग बैसी। एमे मतलब दक्षिण वाम भाग में जेठमा राजा चित्रवर्मा बैसल छलाह, ओहि के बायां आ दायां भाग में प्रधान लोग सब जे छै आसन पर सेहो बैसल छलाह। एक दिस महाजन वर्ग, दोसर दिस कर्मचारी ग। एक दिस महाजन वर्ग लोकनि छलथि है, आ दोसर दिस कर्मचारी सब छलै। समयोचित वस्त्र ओ आभूषण धारण कयने उपस्थित छलाह। समयोचित, जय समय में जे वस्त्र पहिरक चाही तेहन वस्त्र और आभूषण मतलब सोना चांदी पहिर के ओहिठमा उपस्थित छलखिन। सम्मुख में आज्ञा प्रतीक्षा करैत सेनापति लोकनि ठाढ़ छलाह, आ सम्मुख में आज्ञा के प्रतीक्षा करैत सेनापति लोकनि सेहो ठाढ़ छलखिन। एही अवसर में वृद्ध यथार्थवादी उत्तमोत्तम विद्वत वर्ग के बजाय यह अवसर पर जे छै बूढ़ लोग के और जे यथार्थवादी छै, जे प्रामाणिक लोग सब छथिन, उनका उत्तम से उत्तम विद्वत वर्ग के बजाय विद्वान लोग सबके बजा के श्रीयुत महाराज अपन सिंहासन लग बैस के, श्रीयुत महाराज जी जे राजा के सिंहासन छै, सिंहासन लग बैस के आज्ञा द ज्योतिषी लोकनी के पूछैत गेलथिन। ओहिठमा जे ज्योतिषी सब उपस्थित रहे तिनका सबसे पूछै छलखिन जे देवज्ञ वर्ग, यद्यपि अपने लोकनी परम वृद्ध, यद्यपि अहाँ सब जे छी से बहुत बूढ़ छी, हमर दादाजी के सभा पंडित थिकहूँ, जदा हमर दादाजी के अहाँ सभा पंडित छी, तखन अपने लोकनिक अध्यक्ष सभा में कोनो प्रगल्भताक कथा करी से हमरा अनुचित थिक। ताहि लऽ के अहाँ लोकनि जे एहिठमा उपस्थित छियै और अहाँ लोकनि के अध्यक्षता में हम जे कोनो प्रगल्भताक कोनो बात कही तऽ ओ तऽ ठीक नहीं रहते, हमरा ई ठीक नहीं लगैया। तथापि कौतुकी चित्त नहीं मानै छै, तथापि चित्त जे छै से बहुत चंचल छै, ताहि लऽ के हमर मन नहीं मानैया। तैं एतबा प्रश्न भार ओ परिश्रम दै छी जे जनिक जन्म भेल छनि तानिक कर्म केहन छनि। हिनकर जे जन्म भेल छनि हिनकर कर्म केहन छै हमरा से बता दियौ।
एतबा कथा बाइजी महाराज के चुप भेला। उत्तर एक परम वृद्ध सामुद्रिक तथा जातक फल कहब में अति विलक्षण कथा। एतबा जे कहलखिन है तो महाराज इकई के चुप भेला हा। उत्तर में एकटा उत्तर मतलब प्रश्न केलखिन तो ओकर उत्तर में जे छे एकटा परम वृद्ध सामुद्रिक शास्त्र के जननिहार आ जातक फल कहबवा में अति विलक्षण आ जातक के जे छे फल बतबवा में अति विलक्षण, कथा विचक्षण आ कहानी में विचक्षण, शुभ लक्षण गणक और शुभ लक्षण से संपन्न गणक शिरोमुगन और गण के शिरोधारी छलैथ है। तत्क्षण में बाइज उठलाह। तत्क्षण में कहे छथिन हे करुणा निधान, हे दया करो वाला, आइ काल एही तरहक सौजन्य ओ विनीत भाव दुर्लभ अछि। जे प्रकार से अहाँ अपन जन मन के आ विनीत भाव से, विनीत मतलब है विनय के द्वारा, विनय मतलब कथी, विनम्र भाव से अहाँ जे हमरा सबके कहलो है ई दुर्लभ छै, ई आइ काल्हि नहीं भेटै छै। साधारणो लोक के अपना से वृद्धक किंचितो धाक ओ संकोच नहीं होइ छनि। जे सामान्यो लोग छथि हुनका सबके वृद्धक बूढ़ के किनियो धाक और संकोच नहीं होइ छनि। परंतु श्रीमान के जे एतेकटा के साम्राज्य छे से राज्य मदक लेस मात्रो नहीं है। एतेटा के अहाँ के साम्राज्य है लेकिन तैयो अहाँ के कनियो अहंकार नहीं है से कहलखिन है। आइ काल्हि जे छे जे साधारणो लोक रहैया सेहो ने बूढ़ के मोजर दै छै, लेकिन अहाँ के एतेक पैघ साम्राज्य है तैयो अहाँ हमरा अहंकार से बात नहीं केलहुं, तैयो हमरा से नीक से बात केलहुं। ठीक छै। पृथ्वीनाथ एहना विषय में वृद्ध लोक से परामर्श करबे उचित थी। कहे छथिन हे पृथ्वी के स्वामी, एहने विषय में वृद्ध लोक से परामर्श करबे उचित थी। वृद्ध लोक से जे परामर्श करब वह ठीक छे। शास्त्रीय विचार में संकोच की, ई तो शास्त्रीय विचार छे, मतलब शास्त्र मतलब कथी, ज्योतिष शास्त्र, ओहि में विचार छे तो एहिमे संकोच कथी, मतलब संकोच मतलब हमरा अहाँ से कोन धाक है, हमरा कोनो धाक नहीं। प्रभुवर हम जहां तक यही जातक कन्या कुंडली देख के विचार कैल अछि सर्वथा उत्तम बुझ पड़ैत अछि। जतऽ तक हम एहि बालिका के कुंडली देखलियै है तैठमा तक हमरा सबटा उत्तम बुझ पड़ल है। अति दीर्घायु और भाग्यवती होती, हिनकर उम्र बेसी हेतैन और भाग्यशाली सेहो रहथिन। तथा गौरीक सनी सौभाग्यवती आ जहने पार्वती मैया सौभाग्यवती छथिन तहने जे छै इहो सौभाग्यवती रहथिन। दमयंतीक सनी स्वरूपा आ दमयंती जहने सुंदर रहे तहने रहती सुंदर। सरस्वतीक सनी कलाभिज्ञा आ जहिना सरस्वती के कला के ज्ञान छै, विदुषी छथिन तहने ही विदुषी हेती। लक्ष्मी सनी सर्वाभिलाषा पूरिका, जहिना लक्ष्मी के पास में सब किछु धन संपत्ति तहिना हिनकर जे छनि से सबटा जतेक भी अभिलाषा छनि, इच्छा छनि, सबटा पूरा हेतनि। अदितिक सनी सुप्रजा, और अदिति के जेना सुप्रजा छलिए तहिना हिनकर सुप्रजा सेहो हेतनि। सीताक सनी पतिव्रता, आ सीता के जेहन पतिव्रता छलखिन है सीता तेहने ही पतिव्रता हेती। सीता अपन पतिव्रता धर्म के बचबै के लेल की सब नहीं केलखिन, तऽ तहिना ई छथि अपन पति के रक्षा करे के लेल हमेशा आगू रहता। चंद्रिका सनी लोचन, और चंद्रमा के सैन चंद्रमा जना हिनकर अहाँ के आँखि हेतनि। सुखदायिनी, जहिना चंद्रमा जे छै सुख दै छै तहिना इहो सुख दै वाली हेती। तथा अत्युत्तम राजकुल में विवाह संबंध
हिनका नीक राजकुल में विवाह हेतनि आ संबंध भेला पर बहुत दिन पर्यंत पतिक संग भोग विलास क बहुत दिन तक पति के संग भोग आ विलास करती और विलास क 8टा पुत्र 8टा हिनका बेटा हेतनि, एकटा कन्या उत्पन्न करथिन और एकटा कन्या हेतनि। एतबा कही ओही बूढ़ ज्योतिषी के चुपचाप भेला पर ई कहि के बूढ़ ज्योतिषी जे चुपचाप भ गेल ते पर सभासद सहित महाराज हुनक वाक्यामृत सँ परितृप्त भ गेल। ई सुनि के जे छै सभा सहित जते लोग सब बैसल रहे और महाराजो ई वाक्य केहन रहे, अमृत के समान रहे। अमृत रूपी वाक्य के सुनि सँ सब की भ गेल, तृप्त भ गेल, सबके मन गदगद भ गेल। आशाधिक पारितोषक प्रदान क जते कोई ज्योतिषी के आशा रहन ओइसे बेसी धन संपत्ति हुनका द के प्रसन्न कैलनि, हुनका प्रसन्न क देलखिन। अनंतर एक बाद जे छै ओही प्रतिष्ठित विद्वान सबके संगे वह प्रतिष्ठित विद्वान सब जे छलाह वह सबके संगे एकटा नवीन ज्योतिषी घोषिया के गेल रहथि। ओहो नवका ज्योतिषी जे छथि ओहि सभा में घोषिया के गेल रहथि। यद्यपि विद्या में ओहो नीके छलाह परंतु स्वभाव के किछु तीव्र से बाजि उठलाह जे महाराज यद्यपि विद्या में ओ बहुत नीक छलाह परंतु स्वभावक किछु तीव्र छलाह, तेज छलाह। बाजि उठलाह जे महाराज और सब तो नीके छै परंतु एकटा योग एहन लागल छै जे 14 वर्ष मध्य वैधव्य अवश्य होई। सबटा योग ठीके छै लेकिन एकटा योग एहन लागल छै जे 14 वर्ष में जे छै हिनकर वैधव्य हेतनि, अर्थात ई विधवा भ जेती, हिनकर पति नहीं रहतनि। पुलिस सम कठोर जे छै बहुत कठोर बात छलैया। एहि बात के इंद्रक वज्र सन कठोर ई वाणी हुनकर भेलनि है। पुलिस मतलब इंद्र वज्र के समान कठोर। ई कथा कान में पढ़ते सभा के सकल लोक व्याकुल। ई कथा जखने कान में पड़लैया तो सभा के सब लोग जे छै से व्याकुल भ गेलै और चित्त भ के केवल देखा देखी करे लगला और सब जे छै आपस में देखऽ लगलैया परंतु कोनो तरहक वार्तालाप केओ परस्पर करता से सामर्थ्य नहीं होइन। केओ जे छै से कोनो तरहक बात परस्पर करता से किनको सामर्थ्य नहीं है। सभा अचंभित भ गेलैया, सब जे छै अचंभित भ गेल, बाप रे रानी के ई हेतै, राजा के बेटी के ई हेतै। राजा तो ये सुनते हैं कतेक काल पर्यंत शून्य हृदय भ भित्ति लिखित चित्र जका मौनी निश्चल बैसल रहला। राजा जे ई बात सुनलखिन है त जेना कते काल पर्यंत हुनकर हृदय में शून्य भ गेलनि है आ जेना दीवाल पर जे छै कोनो चित्र लिखल रहे छै तहिना जे छै मौन भ के निश्चिंत बैस गेला। पश्चात अपने किछु चैतन्य क ईश्वराधीन निखिल प्रपंच स्थित विचार क तेके बाद जे छै अपने किछ चैतन्य क के मतलब अपने आप जोगै छै आ ईश्वरेच्छाधीन जे है छै से भगवान के देल छियै। निखिल प्रपंच स्थिति ई जे छै से अहाँ के निखिल प्रपंच के स्थिति छियै। विचार क यद भविष्य पक्षावलंबी जे हेते से त हेबे करते। चुप ही सभा से उठ क एकांत कोठली में चुपे जे सभा से उठ के एकांत कोठली में चल गला और शोक संयोचित पलंग पर चुपचाप पड़ रहा। शोक संयोचित शोक में छलाह, चिंता में छलैथ है, ओहि में जे छै से पलंग पर जाके चुपचाप पड़ रहलैथ है। यद्यपि लोकक स्थिति ओ सभा के रुखी गैम ज्योतिषी जी के अपनो बहुत पश्चाताप भेलनि। यद्यपि ओहि सभा में जे लोक सब बैसल रहे ओहि सभा के रुख देख के ज्योतिषी जी जे कहलखिन एहन बात तिनका सेहो अपना आप के बहुत पश्चाताप भेलनि।
विशेषतः यही विषयक क्षोभ भेलनि जे अपना एको छधाम भूयसी बा सगुन नहीं भेटलनि, जे लज्जा से घाड़ नीचा खसोले पतरा पाग में खोसे चुपचाप उठी के विदा भेला। विशेषतः एहि विषय के हुनका गलानी भेलनि जे हुनका कनियो दक्षिणा नहीं भेटलनि, सगुन हुनका नहीं भेटलनि, लज्जा से ज्योतिषी जी के मूड़ी नीचा भ गेले आ पतरा जइया से पाग में खोस के चुपचाप उठ के विदा भ गेलथि है। ताहि के बाद और सभासद लोकनि निरुत्साह भेल अपन अपन, और जे सभा में लोग सब बैसल छलाह से सब निरुत्साह, उनका सब में कोनो उत्साहे नहीं रह गेलनि, अपन अपन घर फिर गेलाह, अपन अपन घर चलि गेलखिन। यद्यपि ओहो ज्योतिषी कोनो मिथ्या कथा नहीं बाजल छलाह, यद्यपि ओहो ज्योतिषी जे छै कोनो मिथ्या बात नहीं बाजल छलाह, परंतु अनवसर में सत्यो का कथा बजले लोग अपमानित होइत छथि। परंतु अनवसर में यदि अवसर नहीं हुआ, ओहिठमा यदि यहाँ सत्यो बात बजबे तो लोग अपना आप के अपमानित बुझै छै। यदि वह कथा कालांतर में वा शब्दांतर में कोनो आन युक्ति से प्रकाशित करता है, यह बात जे छै किस समय बाद में आ दोसर शब्द में युक्ति से प्रकाशित करता है तो एहन दशा नहीं हेतै। परंतु आप पछतोले हो कि बीतल अवसर फेर हाथ नहीं आबि सकैत अछि। आप पछताइए कि की हैत, आब जे बीत गेल से तो बीत गेल। पहले तो ई विषय सब बहुत गोप्य राखल गेल जे अंतःपुर में ककरहु वार्ता नहीं होय, परंतु प्रसिद्ध अछि। पहले तो ई बात सब जे छै बहुत छुपा छुपा के राखल गेले जे कियो ककरो कान में ई बात सब नहीं जाए, परंतु कहल गेल छै षड्कर्णो भिद्यते मंत्रः, अर्थात जे बात छओ कान में पड़े से कहियो झांपल नहीं रह सके। जे बात बहुत सारा लोग सुने वो बात झांपल नहीं रह सकैया। अंततो गत्वा ई सब गप काना कानी होइत रानीवास तक पहुंचल। अंत में जे छै ई सब गप बातचीत काना कानी होइत रानी जैठमा रही छलखिन ओहिठमा तक पहुंचलिया। कथा ई बात सुनते जे छै हाहाकार पूर्वक महान आक्रंद होइब लागल है। सब जे छै से कानऽ लगलै है। जहने सुनलकै जे रानी के बर जे छै 14वें वर्ष में मरि जेतैन, एहि प्रकार से वास्तव में एहन विषय सुनले कठोर चित्त पुरुष के धैर्य नहीं रह सकैत अछि। वास्तव में जे बातें छै तेहन बात छै जे कतबो कठोर चित्त कियो रहता, चाहे पुरुष रहे, पुरुषे किया नहीं रहता, ओहो कानऽ लगता। स्त्री गणक हृदय में अत्यंत सदैव वो स्वभावतः मृदु होइ छै, और स्त्री जे होइ छै, महिला जे होइ छै, हुनकर हृदय जे छै से सदैव होइ छै, अर्थात दया से युक्त रहै छै और स्वभावतः मृदु होइ छै और कोमल होइ छथिन। तकर कथे की, ओकर की कथा कह। ओ आक्रांत सुनते जेना कोनो उत्पातक समय में आकाश से भूमंडल में तारागण टूट के खसैत अछि, तहिना दसो दिशा से रानीवास में स्त्री के झुंड खसऽ लगल। ई आक्रांत जखने रानी के सुननाइ कनलखिन है तो कोनो उत्पात जेना कोनो हवा बिहारि बहै छै, तहिना जे छै आकाश से भूमंडल में तारागण टूट के खसि रहल है, तहिना दसो दिशा में रानीवास में स्त्री के झुंड सब खसऽ लागल है। कियो तो 2-4 जैन इकट्ठा भ काना फूसी करऽ लगली, कियो जे छै 2-4टा जैन आपस में काना फूसी करऽ लगली, कियो सब केवल कानय लगल, कियो सब जे या से कानऽ लागल है, कियो सब बाइस्ती जे महाराज लोकनि बेटी जमाई के विवाह ओ दुरागमन में देबाक हेतु एहि खन से नाना प्रकार के वस्तुजात पोरिया के रखैत छली अछि, से आब काकरा ल रखती। कहै छथिन जे बेटी जमा के जे विदाई के लेल नाना प्रकार के जे अथी रखै छलथि है सामान सब, ओ आब किनका देथिन, ई सब बात करऽ लागल है। एक गोटे राजा संबंधक कही में से कियो परम बूढ़ी छली, एकटा कियो जे छै राजा के संबंधे में
बहुत बूढ़ कियो छली है, मतलब कियो स्त्री छली है, से महफा साबरी सँ उतरतहि बाजय लगली जे एहन शुभ अवसर में कोन अलच्छा एहि तरह असगुन कथा बाजल अछि। कहै छथिन ओ जे एहन शुभ मुहूर्त में के एहन अलच्छा ये, खराब आदमी ये जे ई असगुन बात बाजल है, से हमरा कहू। बाट में आबैत छलहुँ तखन प्रायः कियो बजैत छल जे वह नवका ज्योतिषी बाजल अछि। रास्ता में अबै छलहुँ है तऽ कियो बाजल छल जे वह एकटा नवका ज्योतिषी बाजल छल है। से ओ कहिया शास्त्र पढ़लक, ओ कहिया अयलक, ओ कहिया ज्योतिषी पढ़लके आ कहिया अहाँके पढ़लक। ओकर तऽ बापे हमरा लोकनिक ओहिठाम सँ तिला संक्रांति ओ जुड़ शीतल में तिल जौका मोटा बान्हि के लऽ जाइत छल। ओकर तऽ बापे हमरा सबके घर से तिला संक्रांति में और जुड़ शीतल में तिल जौ के मोटा बान्हि के हमरा आठमा से लऽ जाइत छल। ओकर घरैन सदाक पुरहितिया थिक और हुनकर घरैन हमेशा सँ पुरहितिया छै। ओकरा घर में पंडित ज्योतिषी कहिया भेलै जे राजा के ओहिठाम आबि फल मिलाओ। ओकर घर में पंडित ज्योतिषी कहिया भेलै जे राजा के ओहिठाम आबि के फल मिलाएत। ई सब कोलाहल मचतहि रहल कि तावत में एकटा बूढ़ा देवान, ई सब हल्ला भइए रहल छलैया कि एकटा बूढ़ा देवान जे कैक पुस्तक सँ राज्यक सेवा कैने छला, जे बहुत सारा पुस्तक लिखने छलखिन है, ओ ड्योढ़ी पर आबि सबसँ प्रधान खवासनी के बजाय के कहलखिन जे सबसे प्रधान खवासनी रही तकरा बजा के कहलखिन जे हमर स्वामिनी महारानी लोकनि सँ साष्टांग प्रणाम कहि निवेदन कऽ दियौन, जे हमर स्वामिनी महारानी लोकनि सबके साष्टांग प्रणाम कहि के निवेदन कऽ दियौ जे हुनका लोकनिक व्यर्थ शोक कथी लेल करैत छथि, जे व्यर्थ में अहाँ सब फिजूल में शोक किया कऽ रहल छी, चिंता क्या कऽ रहल छी। राजा द्वार में अनेक तरह के लोक अबैत अछि, राजा के द्वार में अनेक प्रकार के लोक अबै छै, अनेक तरहक कथा बजै छै, अनेक तरहक लोग बात बजै छै। तकर विश्वास में कोन, तकर विश्वास अहाँके के करत। कदाचित एहने संशय थिक तऽ जाहि शास्त्र में अरिष्ट योग लिखित अछि ताहि शास्त्र में शांति व स्वस्थयनक विधियो लिखल अछि। जे शास्त्र में ई चीज लिखल छलैया वह शास्त्र में अहाँके जे छै शांति के उपाय सेहो लिखल हेतै। तें आइए दिन सँ नाना प्रकारक शांति स्वस्थयन आरंभ करा दै छी। तै आइए से जे छै नाना प्रकार से शांति पाठ स्वस्थयन पाठ आरंभ करवा दै छी, कोनो चिंता अहाँ सब नहीं करू। खवासनीक मुहे बूढ़ा देवानक संवाद सुनि सब महारानी लोकनि धैर्य धारण कऽ शोक के बिसरैत गेली। खवासनी के मुहे बूढ़ा देवानक संवाद सुनि के सब महारानी लोकनि धैर्य धारण कऽ के शोक के बिसरैत छथि और वास्तव में काम क्रोध मद लोभ मोह हर्ष विषाद अमर्ष द्वेष यावत पदार्थक वेग सब काला में एक तरह सँ नहीं रहैत अछि, किंतु कालक्रम में ह्रस्ते होइत अछि। तें महारानियों सब स्वस्थ होइत गेली ही। उम्हर सीमंतनी शुक्ल पक्ष चंद्रिका जकां, जेना शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जे छै प्रतिदिन बढ़ैया तहिना जे छथि ओ अहाँके बढ़ऽ लगली है। 16 कलाक कोना तथा तकर चौगुना 16 कलाक चंद्रमा कहल गेलै, तकर कोन कहब चौगुन अर्थात 64 कलाक परिशीलन कऽ लेने छथि सीमंतनी। ई पाठ 8वां संपन्न होइया। सनातन मतलब धर्म मतलब की अछि? प्राचीन व परंपरागत धर्म। वर्तमान हिंदू धर्मक ओहन स्वरूप जाहि में विभिन्न देवी देवताक पूजा उपासना मूर्ति पूजा श्राद्ध तर्पण आदि जकर प्रमुख अंग अछि। अवदात मतलब उज्जवल स्वच्छ निर्मल। कुलोद्भूत मतलब कुल में उत्पन्न। और
गुणोपेत का मतलब मेघ कुल संयुक्त रमणीय मतलब सुंदर या रम्य अनुकंपा मतलब दया धर्म संहिता मतलब मोहन ग्रंथ के धार्मिक विषय सबक प्रतिपादन है। दोहित्र के मतलब बेटी बेटा नाती पितर मतलब पूर्वर प्रगल्भ मतलब प्रतिभावन प्रत्युत्पन्नमति वाचाल उद्दंड कौतुक मतलब उत्सुकता उत्सुकता धाक मतलब लाज संतोष लाज या संकोच दीर्घायु मतलब बेसी आयु वाला जातक मतलब नैना फलित ज्योतिषिक ओहन अंग जाहि सँ नवजात शिशुक शुभाशुभ फल कहल जाइ छै। अमर्ष मतलब असहिष्णुता क्रोध अपन अवज्ञा शरणागत मतलब शरण में आयल आश्रय में आयल पारितोषिक मतलब पुरस्कार इनाम चैतन्य मतलब ज्ञान कुलिस मतलब निखिल मतलब संपूर्ण सब प्रपंच मतलब संसारन जंजाल अवलंबी मतलब आश्रय लेनिहार सैया मतलब सेज भूयसी मतलब बेसी छदाम मतलब पूर्ण का मुद्दा उत्तम रूप कालांतर मतलब दोसर समय अन्य काल गोप्य मतलब गुप्त रखवाली गोपनीय अरिष्ट मतलब अशुभ दुर्भाग्य अनिष्ट ग्रह ग्रह योग संशय मतलब संदेह अनिष्ट भावना स्वस्थयन मतलब एक धार्मिक विशिष्ट कार्य में कल्याण भावना यावत पदार्थ मतलब सब पदार्थ परिशीलन मतलब स्पर्श सम्यक अध्ययन आक्रंद मतलब कानन